प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। वो कह रही हैं कि बांग्लादेश से अगर बंगाल में लोग आकर हिंसा भड़का रहे हैं तो फिर बीएसएफ और केंद्र सरकार क्या कर रही है। उन्होंने बीजेपी को भी घेरा, ये आरोप लगाते हुए कि हिंसा भड़काने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है ताकि चुनावी जीत हासिल की जा सके। क्या है इस पर जवाब आपका, प्रेम शुक्ला जी? चित्रा जी, सुश्री ममता बनर्जी ने आज जिस तरह से इमामों का सम्मेलन किया, वह इस बात का प्रमाण है कि आप जिन जिहादी शक्तियों ने हमला किया उनके नेतृत्व से तो आप मिल रही हैं। मुर्शिदाबाद में दंगे किसने किए? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर किसने फूके? मुर्शिदाबाद में मंदिर किसने तोड़े? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के जलाशयों में जहर मिलाने का कुकर्म किसने किया? अरे भाई, आप मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मिलना चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो जिन मुर्शिदाबाद के पीड़ितों को पलायन करना पड़ा है उनसे मिलना चाहिए था। मुर्शिदाबाद में जिन चंदन दास और हरगोविंद दास जैसे दलितों की निर्मम हत्या की है जिहादी श्रृगालों ने, उस हरगोविंद दास और चंदन दास के परिजनों से मिलना चाहिए था। लेकिन पीड़ितों से नहीं मिल रही हैं। दंगाइयों का जो नेतृत्व करने वाला वर्ग है, उससे मिल रही है। यही सिद्ध करता है कि ममता में कितनी निर्ममता कूट कूट कर भरी है। अब दूसरा प्रश्न है आपका कि बीएसएफ, अरे भाई, बहुत सारे एनक्लेव सीमा के क्षेत्र के, उनको हैंडओवर ही आज दिन तक सुश्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ को नहीं किया है। 24 परगना, जहां कहीं भी पूरे देश में बांग्लादेशी पकड़ा जाता है तो दस्तावेज 24 परगना नाम के जिले से मिलता है। उन बांग्लादेशियों को दस्तावेज देने का काम कौन करता है? ममता बनर्जी के सरकार के कर्मचारी करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप ही बांग्लादेशियों को पाल रही हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जिन मुसलमानों से या मुस्लिम संगठनों से उनकी मुलाकात हुई है, बात होती है, आपको वो दंगाई क्यों नजर आ रहे हैं? आपको उनमें दंगाई क्यों दिखाई दे रहे हैं? भाई, दंगे किए किसने? नहीं, दंगे किए किसने मुझे बताइए ना। मुर्शिदाबाद में किसने दंगे किए? भाई, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ प्रदर्शन किसने आयोजित किए थे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमामों के संगठन ने किए थे ना। उनके प्रदर्शन के बाद ही हिंसा भड़की ना। हिंसा में जो है जिन लोगों ने हत्याएं की वो उसी कौम विशेष के लोग हैं कि नहीं है? उन कौम विशेष के लोगों से ममता मिलती है, ठीक है, लेकिन जिस धर्मावलंबियों क्या निर्मम हत्याएं की गई है, ठीक है, उन पीड़ितों के जख्मों पर ममता का फुंकार मारने की उनके पास फुर्सत नहीं है। मैं जवाब ले यही सिद्ध करता है कि ममता में निर्ममता कूट कूट कर भरी हुई है। जी, संजय सरकार जी, आप जवाब दीजिए। उनका आरोप तो सही है ना, बड़ी तादाद में जो हिंदू परिवार बंगाल छोड़कर दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं या मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा या दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं बंगाल के ही, उनसे मुलाकात करने की बजाय मुस्लिम संगठनों से मिलना सही है। लेकिन यह कह देना कि हम तो कानून लागू नहीं होने देंगे, हम इसका प्रतिकार करेंगे, बीजेपी गुंडागर्दी करती है, राज्य सरकार खुद के भीतर भी झांक कर देखेगी या नहीं देखेगी? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और वहां पर पूरी तरह से ममता बनर्जी फेल रही हैं। संजय सरकार जी, प्लीज जवाब देने के लिए आप मौका दीजिएगा। चित्रा जी, उम्मीद करेंगे आप जवाब देने दीजिएगा। पहले हम जिहादी और बांग्लादेशी के बारे में आते हैं। बंगाल का अखबार में दिए हैं, क्या दिए हैं? बंगाल का अखबार में दिए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को पंचायत को सदस्य है उनको घर से बांग्लादेशियों से मिला है, उसको लेके आके 50,000 रुपया से आधार कार्ड, बैंक, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बना के देता। मैं तब सबूत दिखा रहा, कैमरा इनको दिखाने के लिए बोलेंगे। ये अखबार में दिया है। ये जिहादी बोल रहा है, हम जिहादी आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। अच्छा, दूसरे नंबर बात में जो 3 आदमी पकड़ा गया था उसमें कौन कौन शामिल है मैं आपको बताता हूं। आपको एक एक करके हम दिखा रहे हैं। ये भी पेपर में दिया है, जो भी देखा हम जो सबूत है, हम सबूत को साथ में मैं आपको साथ में बात करेंगे, बिना सबूत में आपको साथ में बात नहीं करेंगे। मिलन घोष भारतीय जनता पार्टी को नेता, चुन्नू सिंह आरएसएस के नेता, राकेश घोष वो माफी मांग रहे हैं, वो वीडियो भी देकर हम जो भी किए गलती किए हैं, हमको गलती के लिए सजा भुगतने पड़ेंगे, हम तैयार है। अच्छा, ये देखिए, मैं और एक तस्वीर दिखाता हूं। ये बोल रहे हथियार लेके कौन घूम रहा है, देखिए, भगवा पहन के बंदूक लेके भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता ये बंदूक लेके घूमते हैं, ठीक है। अच्छा, पलायन हुआ है भारत से अभी तक 26 लाख आदमी मोदी जी को सत्ता में आने के बाद में पलायन हुआ है। मोदी जी को आने के बाद ये पलायन तो जोर जबरदस्ती मोदी जी ने पलायन कर दिए हैं। मैं आपको चीज और एक वीडियो आपको दिखाने चाहते हैं। चित्रा जी, आप मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक तस्वीर है,
जब देखिए ये एक जो वहां पर दंगा फसाद हो रहा था, टोपी पहन के, लुंगी पहन के, दाढ़ी लेके वहां पर पहुंच गया है बेचारा। जब इसको वहां जनता पकड़ा गया तो इसको बिहार का पटना में दीघा बोल के एक जगह है, वहां से इसको आए थे। इसका नाम है आशीष कुमार। अंधे तो हम नहीं है, बहरे भी हम नहीं है, अंधे बहरे कुछ नहीं है, हम तो आपको सबूत दे रहा है। अच्छा, हिंगलगंज के भारतीय जनता पार्टी को जो वहां का मंडल सभापति है मिस्टर दास, उसने क्या किया था, उसको घर से तमाम आदमी को पकड़ा गया था 2021 को 23 जून के दिन में। किसने? उसने भी बांग्लादेशी लेके रखता है, वहां पर लेकर 50 से 1 लाख रुपया लेकर। अगर बीजेपी का कोई नेता जो आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी का नहीं, आप मेरी बात सुनिए, बीजेपी का कोई नेता बांग्लादेशियों को अपने घर में अरे पकड़ के ले जाकर जाइए, जेल में बंद कीजिए उसको। बीजेपी के नेताओं से आपको क्यों प्यार है इतना? ले जाइए उसको, जेल में डालिए। सवाल ये पूछे जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है, अगर वहां पर साजिश, ठीक है, आपकी विरोधी दल वहां पर साजिश कर रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, करिए, उनके नेताओं पर कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर मासूम निर्दोष लोग अपना घर छोड़कर, घर बार छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ वो पलायन करेंगे, फिर शर्म नहीं आएगी क्या सरकार को? आप बीजेपी के ऊपर कैसे सारा दोष मर सकते हैं संजय सरकार? नहीं, देखिए ये बीजेपी के लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, और राज्य सरकार गुंडागर्दी करने दे रही है। सर, कितना मासूम जवाब क्या है? देखिए मौत तो सुनिए आप बोल, चित्रा जी, आप प्रेम शुक्ला जी को बारे में खामोश थे, लेकिन अरे सब 3 सवाल उनसे भी पूछा था प्रेम शुक्ला जी से। सही बात आप तू किए, बोलिए 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 संजय सरकार जी, आपने तो नाम में ही सरकार है, कौन रोकेगा आपको? बोलिए। आज ये तीन महीना से ये साजिश हो रहे हैं। क्या साजिश हो रहे हैं? बंगाल में दंगा का मतलब कम्युनल राइट कराएंगे, मौत, आदमी मरेंगे, मौत हो जाएंगे, मौत को चिताओं से रोटी सेक के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आएंगे, लेकिन अगले 50 साल में भी बंगाल को उसको दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको दावा को साथ कर रहा हूं, आप जो भी कर लीजिए। मैं एक चीज आपको बता, नंबर 2, किसको दंगा को भड़काओ में किसको पकड़ा गया? हम तो पकड़ रहे हैं, सबको पकड़ रहा है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट। अच्छा, सूती से जो बॉर्डर पकड़ के जो आदमी लोग अंदर आया था, तो बॉर्डर कौन देखता? बीएसएफ देखता। बीएसएफ को नाकाम है। बीएसएफ क्यों बॉर्डर से संभाल नहीं पाता? शमशेरगंज और धुलियान के आदमी लोग हम लोग को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मालूम है? हम जिस आदमी मेरे घर में अटैक किया, जो 16 से लेकर 20-25 साल के जो उम्र का लड़का लोग को अटैक किया, उसको कभी दिखाई नहीं गया। बॉर्डर से ओपन एंट्री करके यहाँ पर दंगा फसाद करा के बांग्लादेश में एंट्री करा रहा है। बॉर्डर तो मैं नहीं देखता हूं। बॉर्डर देखना, लॉ एंड ऑर्डर तो लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के अंदर, बीएसएफ के अंदर 50 किलोमीटर, और बॉर्डर को मॉनिटरिंग करता है होम मिनिस्टर, एनआईए है, उसके बाद में आईबी करता है, और रिचर्ड जनरल सिंह ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में रहता है, वो सुपर मॉनिटरिंग करता है। पहले तो आप ये तथ्य सुधारिए कि बीजेपी के लोगों ने हमला भड़काया, हिंसा की, या बांग्लादेश से आए बांग्लादेशियों ने हिंसा भड़काई? आप दोनों ही तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपके आरोपों पर प्रेम शुक्ला जी का जवाब ले लेती हूं, फिर राजकुमार भाटी जी, राजीव रंजन जी भी हमारे साथ, उनके पास जाऊंगी। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ही जिम्मेदार है, और वो दूसरे राज्यों से दंगाइयों को ले आकर राज्य सरकार के खिलाफ वहां पर नकारात्मक माहौल तैयार कर रही है। देखिए, मैंने जो बुनियादी सवाल पूछा कि सुश्री ममता बनर्जी दंगाइयों का नेतृत्व करने वाले संगठनों से मिली, पीड़ितों से क्यों नहीं मिली, इसका कोई जवाब नहीं आया। अब कृपा करके मुझे बताइए ना, मुर्शिदाबाद में जिन लोगों ने दंगा किया, उसमें भाजपा का कौन कार्यकर्ता है? भाजपा के किस नेता के आह्वान पर दंगा किया? चंदन दास की हत्या करने वाले हत्यारे क्या भाजपा के कार्यकर्ता हैं? हरगोविंद दास की हत्या करने वाले क्या भाजपा के कार्यकर्ता हैं? देखिए, उसमें कोई चुन्नू सिंह नहीं। आप गिरफ्तार बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए। मैं आपको सुन रहा था ना, नहीं बोल रहा। इसको जो है बंगाल मत बनाइए, इस स्टूडियो को। बदतमीजी ये स्टूडियो बंगाल नहीं है। बदतमीजी तो आपको बांग्लादेशियों का कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। करके वो पार्टी जैसे गद्दारों को वोट से पार्टी गद्दारों को वोट से उत्पत्ति हुआ है। सुन्नत करा के रोहिंगा गद्दार आप हैं, गद्दार ममता है, गद्दार रोहिंगा किसका समय है? रोहिंगा का कब है? पार्टी है। नहीं, रोहिंगा कब एंट्री कौन ने कराया? रोहिंगा कब एंट्री लिया है? रोहिंगा कब एंट्री लिया है? रोहिंगा कब एंट्री लिया है? क्या तरीका? रोहिंगा कब एंट्री लिया? रोहिंगा कहां से आया है? अच्छा, बदतमीज चिल्ला रहा है, इसको बांग्लादेश बना रहा है, इसको बांग्लादेश बना रहा है। एक एक करके बोले, बांग्लादेश समझ रहा है इसको। ठीक है, बाकी लोग रोहिंगा कब एंट्री लिया है? बांग्लादेश से कौन से बॉर्डर पर साथ में रोहिंगा आया है? अपनी अपनी बारी में, ठीक है। म्यांमार का कौन से बॉर्डर बोल नहीं पाएंगे? भगुआ और
गोबर गोमूत्र पहन के आने से तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। संजय सरकार जी, अब तो वो जो आतंकवादी कसाब था उसके हाथ में भी कलावा था, उसके हाथ में भी कलावा था ना संजय सरकार जी। तो कोई अगर भगवा पहन कर आ रहा है या उसके हाथ में कलावा है, उसके आधार पर आप तय कर लेंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आतंकवादी कसाब भी तो पहन कर आया था ना भगवा, फिर कौन निकला? वो आतंकवादी निकला ना संजय सरकार जी। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। आप कह रहे भगवा पहनकर आया था तो बीजेपी लेकर आई है। अरे भगवा को पेटेंट करा लिया है क्या बीजेपी ने अपने नाम पर? आतंकवादी कसाब भी आया था अपने हाथों में कलावा बांधकर, बहुत चौड़ा सा। क्या हो गया फिर वो आतंकवादी? रोहिंग्या कब आया है? रोहिंग्या कब आया? हम इनको पूछो रोहिंग्या। ठीक है, रोहिंग्या पर नहीं जाते हैं। जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंसा कब रुकेगी उस पर रहते हैं। बंगाल का कौन सा बॉर्डर म्यांमार को साथ में है? बंगाल का कौन सा बॉर्डर है? बाकी लोग कितना किलोमीटर एरिया अभी हम रहते हैं अपने मुद्दे पर, अभी हम रहते हैं अपने मुद्दे पर, अभी हम जवाब नहीं पाएंगे। सरकार जी, आप जो सवाल खड़े किए हैं संजय सरकार जी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। संजय सरकार जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अरुणाचल को साथ में, मणिपुर को संजय सरकार जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। उनको ऑडियो डाउन कीजिए। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से बोलेंगे, फिर राजकुमार भाटी जी, राजीव रंजन जी आ रही है। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, ये क्या चल रहा है? बोलिए बोलिए। नहीं बोलेंगे चित्रा जी, लगातार चिचियाहट क्यों हो रही है? नहीं, वो इसलिए चिचिया रहे हैं कि मैंने उनके दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। मुर्शिदाबाद में दंगे, जिन लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्हीं हिंसक श्रृगालों ने दंगा किया। हिंदुओं को वहां से पलायन करने के बाद जलाशयों में जहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलाया नहीं, जिहादियों ने मिलाया, जिनको हिंदुओं को चुन चुन कर मारना है। हिंदुओं को जिस तरह से बांग्लादेश में मारा गया, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को का ध्वंस किया गया, उसी तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर कर देना है। और ममता बनर्जी की सरकार में हिंदू विहीन गांवों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वहां हिंदू रहने नहीं पाए, ये लंबे समय से काम चल रहा है। अब उसका हिंसक स्वरूप सामने लाया गया है। ठीक है, आप ध्यान कीजिए, कुछ साल पहले बशीरहाट में इसी तरह से दंगा हुआ, मालदा में इसी तरह से दंगा हुआ। हर साल 2 साल पर एक बहाना खोजना और हिंदुओं का कत्लेआम करना, ये जो है ममता बनर्जी के शासन काल में। लेकिन बांग्लादेशी अगर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनको रोक पाने में नियम बन गया। ठीक है, उनको रोक पाने में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। जल्दी से मैं जेडीयू का रुख करूंगी। राजीव रंजन जी, मेरा सीधा सा सवाल है, मैं लौट रही हूं। बहुत अच्छा, मैं दे देता हूं जवाब। आप जल्दी से बोलिए, फिर राजीव रंजन जी के पास जाऊंगी। बोलिए, जल्दी से बोलिए। दे देता हूं। चित्रा जी मेरे को जवाब देने के दीजिए। देखिए, वहां पर तमाम ऐसे गांव हैं जहां बीएसएफ को जमीन अधिग्रहित करने ही ममता बनर्जी ने नहीं दिया। 400 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जहां जलाशय होने के नाते या अन्य स्थितियों के नाते बॉर्डर फेंसिंग नहीं की जा सकती, और वहां पर दस्तावेज देने का काम ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के चक्कर में करवाती है। वहां पर जिहादियों को, घुसपैठियों को घुसाने का काम ममता बनर्जी कर रही है, और लगातार बीएसएफ के खिलाफ अभियान ममता बनर्जी की सरकार चलाती रही है। केंद्रीय आरक्षी बल बंगाल की धरती पर कुछ साल पहले भेजे गए थे, तो ममता बनर्जी ने उस पर आपत्ति की थी। बीएसएफ को जो है सीमावर्ती गांव देने में अभी भी लगातार देरी की जा रही है, ताकि बांग्लादेशियों को घुसाकर वहां की डेमोक्रेसी वो रास्ता कैसे निकलेगा अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस तरह की तलखी बनी रहेगी और एक राज्य जलता रहेगा, बांग्लादेशियों की घुसपैठ जारी रहेगी और शांति वहां पर कम आएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकार साहब, आप जवाब दीजिएगा। राजीव रंजन जी, ठीक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।